मोनस इलाही साहब के खिलाफ जो है वो इस किस्म की बात थी कि उनकी कुछ पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज हैं। 3 पार्किंग स्पेसेस हैं, 2 अपार्टमेंट्स हैं, एक स्टोरेज हाउस है, तो स्ट्रॉबेरी का बाग भी है उनका, जिसमें गुजरात से कुछ लोगों को ले गए थे कि जो असेसमेंट की गई है ना वैल्यू, वो की गई है कि 16,75,000 यूरोज हैं। उस वक्त ब्लैकमेल करती थी ये PMLQ थी उस वक्त परवेज आई, कुछ शेयर्स वो देके किसी से बिजनेस डील भी लॉक कर रहे थे। परवेज आई साहब जो है पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। मोहम्मद खान भट्टी मेरा पुत्र है जी, 30 करोड़ रुपए की भाई साहब ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी एक शुगर मिल के अंदर स्टॉक खरीद के। नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज मेरे साथ मौजूद है हसन नकवी। और हसन नकवी के साथ मैं बात कर रहा हूँ सच गप के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि सच गप के आज जो रेगुलर होस्ट हैं वकास हबीब राना साहब, वो चंद नागुज़ीर वजूहात के बिना पर आज शो नहीं होस्ट कर सकते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हसन नकवी साहब से बात करूँ। और आज शो भी जो है वो इंतहाई अहम है, बिकॉज एक बहुत बड़ी खबर जो कि हसन नकवी साहब पिछले काफ़ी अरसे से उसके ऊपर वर्क करते आ रहे हैं, जब ये हमारे साथ मुंसलिक नहीं थे तब से। और इन्होंने जो है वो चंद रोज़ कबल एक स्टोरी भी की थी पाकिस्तान के एक मौकर जरीदे द फ्राइडे टाइम्स के लिए, जिसका कि मैं न्यूज़ एडिटर भी हूँ। तो इस वक्त जो है वो हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। मोनस इलाही की कुछ जो लेटर हैं एक आया है स्पेन की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कुछ अरसे से मोनस इलाही साहब, डू यू नो, पाकिस्तान में एक अपोजिशन के खिलाफ जो एक विच हंट हर दौर में हुकूमत में होता है वो इस वक्त जारी है। इस वक्त जो इमरान खान साहब और उनके साथी हैं उनके खिलाफ, और हुकूमत में क्योंकि दूसरी पार्टी है, तो मोनस इलाही साहब के खिलाफ जो है वो इस किस्म की बात थी कि उनकी कुछ पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज हैं, खासतौर पर स्पेन में, और कहा जाता है कि वो इस वक्त खुद भी स्पेन में ही मौजूद हैं। स्पेन की हुकूमत को पाकिस्तान ने कुछ लेटर लिखा था जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हमें उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी कुछ डिटेल्स दी जाए। तो उनका कुछ जवाब आ गया है और हम हसन नकवी से पूछेंगे कि हसन बताइएगा हमें कि क्या जवाब आया है स्पेन की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से पाकिस्तान की अथॉरिटीज को। जी बेसिकली अली ये ना नैब लाहौर ने ना एक लेटर लिखा था स्पेन अथॉरिटीज़ को, जिसमें स्पेन अथॉरिटी से पूछा गया था कि मोनस इलाही साहब की कोई बेनामी प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स जो भी हैं वहाँ पे, तो उसमें उन्होंने उनको बताया काफ़ी सारी चीज़ें, नए इंकशाफात भी थे। जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने कोई 5 प्रॉपर्टीज़ ली हैं, ये 27 जुलाई 2022 में। जी बिल्कुल ठीक है। उन प्रॉपर्टीज़ में जो है 3 पार्किंग स्पेसेस हैं, 2 अपार्टमेंट्स हैं, एक स्टोरेज हाउस है। उसके अलावा कैनरी आइलैंड में उनकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स में पुरानी प्रॉपर्टीज़ में की हुई है। उसके अलावा 250 कैब्स की उन्होंने एक नई टैक्सी कंपनी खोली है, रजिस्टर कराई है, अभी नई हो रही है। वो भी बड़ी बात है कि मतलब वो लोन लेकर उन्होंने वहाँ पे की है। उसके अलावा जो एक बहुत बात सामने आई ना अभी, वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ वो अभी और भी कुछ चीज़ें परचेज करना चाह रहे थे, और ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। उसमें स्ट्रॉबेरी का बाग भी है उनका, जिसमें गुजरात से कुछ लोगों को ले गए थे, और वो लोग वहाँ काम भी करते हैं, स्ट्रॉबेरी के बागात परचेज किए हैं। और वो बेसिकली उनके पास लाइसेंस था वहाँ पे, ये उनको परमिट मिल गया था, रिहायशी परमिट, जिसके ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट्स को कर रहे हैं। अब अच्छा ये अगर आप देखें ना अली, ये माजी में भी और लोगों को निकलते रहे, लेकिन बाकी सारी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें बहुत सारी में सबूत नहीं है। लेकिन अब ये क्योंकि अथॉरिटीज की तरफ से आ गया तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो यही शो करता है कि मोनस इलाही साहब। जी बिल्कुल, मैं हसन आपसे अगली बात यही करने लगा था कि ये जो नवाज शरीफ साहब का पैनामा लीक्स का केस था, उसके अंदर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जो है वो बड़ी हद तक उनकी जो अथॉरिटीज थी उन्होंने अपने टाइट लिप्ड रहे थे वो, और उन्होंने कोई ज्यादा बात नहीं की थी इस हवाले से। लेकिन ये जो स्पेन की गवर्नमेंट है, आई डोंट नो वेदर पाकिस्तान मतलब कोई ड्यू प्रोसेस की क्या सिचुएशन थी या किस तरह से नैब ने मगर इसको जब अप्रोच किया है तो उनकी तरफ से काफी जो दे हैव बीन फोर्थकमिंग, और उसके अंदर जो उन्होंने 5 प्रॉपर्टीज हैं जो कि लेटेस्ट हैं इसके हवाले से बात की गई है कि अली मैं बता दूं थोड़ा सा, और मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूं, ये 16,75,000 यूरो के लिए एक पॉइंट में करना चाह रहा था कि this is bigger than what British Virgin Islands gave to Pakistan in Panama Leaks case। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अभी इसमें से इसकी जो असेसमेंट की गई है ना वैल्यू, वो की गई है कि 16,75,000 यूरोज हैं। इसको हम कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 56 करोड़ रुपए ज्यादा बनते हैं। तो बल्कि हमारी स्टोरी में हमने उस दिन जो किया था वो हमने पुरानी उस पर कर दिया था, नई अगर हम उस पर देखें तो 56 करोड़ रुपए की तकरीबन ये है इन्वेस्टमेंट जो है ना। तो अब ये सब परवेज आई साहब की भी उसी में आ रही है कि कुछ प्रॉपर्टीज जो है इनकी फैमिली ने भी ओन की हुई है। जैसे कैनरी आइलैंड है, उसमें जो है इनकी ओवरऑल फैमिली की है। शफाज हुसैन साहब का भी नाम है डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखें, जो एक कजन है इनके परवेज आई साहब के, और शराज साहब के छोटे भाई हैं। अच्छा ये जरा थोड़ा सा बताइएगा हसन कि ये साकिब ताहिर चौधरी साहब हैं और एक और भी साहब जो है वो ये शफात हुसैन चौधरी, ये कौन? शफात साहब तो खैर भाई हैं जी शुजात साहब के, अच्छा छोटे भाई हैं। लेकिन जो 2 बंदे हैं ना, एक साकिब साहब हैं और एक और साहब है, मैं भी वो जहन नाम बता देंगे। वो जो दोनों साहब है ना, ये इनके फ्रंट मैन थे मुबैना तौर पे। अच्छा। जो इनके होटल भी क्योंकि इनका वहाँ पे है एक अदर स्पेन में,
उसको प्रोपराइटर थे और लुक आफ्टर करते थे। बल्कि बीच में कंपनी ने बनाई 2004 में, वो बंद भी हो गई। 2012 में कंपनी, 2018 में ये कंपनी बंद भी हुई है। अच्छा। तो मुख्तलिफ बिजनेसेस में ये इन्वॉल्व होते रहे, कंपनी कुछ बंद करते रहे, कुछ खोलते रहे। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो शो में हम दिखा देंगे। इस वक्त हमारी ऑडियंस जो है वो यकीनन इसको देख रही होगी, वीडियो के ऊपर हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, ये एक हसन बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, बिकॉज आप तो पहले भी इसके ऊपर काफी काम कर चुके हैं। व्हाट interests me is that this is not the first time के मोना सिलाई साहब जो हैं वो उनकी कोई प्रॉपर्टीज जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो सामने आई हैं। आपको पता होगा कि जब अब से कुछ अर्सा पहले पैनामा लीक्स का जो सेकंड एक बड़ा, उसके बाद जो बड़े दूसरे जो बड़े लीक्स आए थे वो पेंडोरा लीक्स के नाम से, तो पेंडोरा पेपर्स के अंदर भी मोना सिलाई की कंपनीज के बारे में जो है वो काफी हकाइक सामने आए थे, नई हकाइक के उनके पेपर्स उनकी वहां पर मौजूद है, कोई प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। लेकिन इट टर्न्ड आउट कि कुछ ज्यादा उसके ऊपर हुआ नहीं। इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। ये नवंबर 2021 की गालिबन बात है, ये 2021 से मुझे जहां तक याद पड़ता है। तो व्हाई डू यू थिंक ये इसको परसू नहीं किया गया या इसके अंदर कुछ मिला नहीं? क्या रीजंस हैं इसके? हाँ जी, उस जमाने में ना इमरान खान साहब के अगेंस्ट ऑपोजिशन की, उस वक्त ऑपोजिशन जो थी आपकी मौजूदा हुकूमत, वो काफी सारी चीजें लेके आते थे। तो ये बिल्स को भी बुलडोज करते थे। उस वक्त ब्लैकमेल करती थी ये PMLQ थी उस वक्त प्रेस आई। तो ये जब इशू आया ना तो इनका इस चीज को इमरान खान साहब ने थोड़ा शेल्फ किया, मुबैना तौर पे इसलिए शेल्फ किया गया कि वो मोहन सिलाई वगैरह की सिम्पति लेना चाह रहे थे, उनको वोट चाहिए था ये ई वोटिंग के लिए, और ई वोटिंग जो थी उसके लिए, और बाकी जो बिल्स वो लेके आना चाह रहे थे ये EVM मशीन के ऊपर वोटिंग के वजह से। उस जमाने में उनको जरूरत थी, ये उन्हीं चीजों की बात भी आई थी। अच्छा, इन लीक्स में भी आप देखें ना तो ये डॉक्यूमेंट्स हमने क्लासिफाइड, मैंने उस बारे में भी स्टोरी मैंने की थी, उसमें इनकी मोहन सिलाई साहब ने डिनाई किया था कि जी मेरी कोई ऑफशोर कंपनीज नहीं, लेकिन वो ऑफशोर कंपनी ये नहीं कहा था कि मेरी ऑफशोर कंपनी कभी थी भी नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो हम अभी स्क्रीन पे चल भी रहे होंगे, इन डॉक्यूमेंट्स में दिखाया गया है कि 2 ऑफशोर कंपनीज थी, बातें बंद कर दी गई। यूके में उनका एक वो अपार्टमेंट भी था, एक अपार्टमेंट उनकी बेगम के नाम पे भी था, एक उनकी डील हुई थी कि वो शुगर मिल्स के अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी, शुगर मिल में जो उनकी शेयर थे पाकिस्तान में, रहीम यार खान शुगर मिल, उसके अगेंस्ट कुछ शेयर्स वो देके किसी से बिजनेस डील भी लॉक कर रहे थे, बदले में कोई प्रॉपर्टी दे रहे थे। तो इस तरह की चीजें काफी सारी उस जमाने में आई। अच्छा, हुआ ये कि इमरान खान साहब ने एक, क्योंकि वो पैनामा की वजह से था, इमरान खान साहब को पैनामा बड़ा फायदा हुआ, नवाज शरीफ साहब को उस टाइम में उन्होंने यही कहा था, हमेशा हाई लेवल मॉरल ग्राउंड सेट करते थे कि अगर वो इक़्तिदार में आएंगे और ऐसी कोई चीज होगी तो वो एक्शन लेंगे। उस जमाने में उन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जिसमें नैब के लोग भी थे, उस जमाने के ISI के और इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग भी थे, और इसको हेड कर रहे थे ये अहमद यार हराज साहब। अच्छा। लेकिन उसमें कुछ पेशरफ नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया पॉलिटिकल इमरान खान साहब उस पर रिसीविंग एंड पे थे, उनको चाहिए थी सपोर्ट, तो कुछ नहीं हुआ। तो अब एक बात और करते चले, इमरान खान साहब आपको याद होगा माजी में कहते रहे हैं कि मोहन सिलाई साहब, ये परवेज आई साहब जो है पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, मेरे ख्याल बेटा ऐसे ही होना चाहिए जो बाप के लेगेसी को आगे लेके बढ़े। वो मुबैना तौर पे अब इंटरनेशनल डाकू बन गए। सबूत तो ये दिखे, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे आते हैं, ये मेरे ख्याल में ये अभी तक सबूत इनको जो है वो, ये सबूत जो हमारे पास हैं वो इन चीजों के हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, प्रॉपर्टीज वहां पर मौजूद हैं। ये भी बात फैक्ट है कि उन्होंने जो है वो स्टोरेज के हवाले से जो है वो कुछ कहा था कि जी वो मेरे पास कोई स्टोरेज नहीं है, लेकिन बाद में जब सामने आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्टोरेज तो जो है वो घर के साथ ही मिलती है। तो एनीवे द पॉइंट इज के ये अभी तक जो है ये कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये, लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, ये सिर्फ जो है वो इस चीज के सबूत हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज वहां पर मौजूद हैं। जी हसन। हाँ जी, लेकिन एक बात आप इसमें और ऐड करें ना, रईस साहब ने से क्या किस्मत पाई है, जो उनका असली बेटा है वो इंटरनेशनल लेवल तक चला गया, और जो उनका मुंह भोला बेटा है वो भी रोज फंस जाता है। उसकी एक नया केस आया जिसको एंटी करप्शन पिंडी के हवाले किया गया है, उसने 30 करोड़ रुपए का स्टॉक, मोहम्मद खान भट्टी साहब जी बेटे ही हैं परवेज साहब के, जो साहब कहते हैं, याद है वो एक जज से के ऑडियो लीक भी उनके, उसमें कहते हैं मोहम्मद खान भट्टी मेरा पुत्र है जी, ओदा केस है को लाओ देखो भला हुए। वो मोहम्मद खान भट्टी साहब की जब नई चीज जो सामने आई है, पहले वो आपको पता ही है वो बयान जो देते रहे, हम स्टोरीज करते रहे, अभी नया पेशरफ ये है कि उनको पिंडी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के हवाले किया गया रिमांड पे, 30 करोड़ रुपए की भाई साहब ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी एक शुगर मिल के अंदर, स्टॉक खरीद के, तो ये वाला काम भी वो कर रहे थे। अच्छा, दिस इज गुड, अल्लाह उनको जो है वो मजीद तरक्की दे, बट द थिंग इज के नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स। तो अच्छा हसन, ये बताइएगा कि एक इंटरेस्टिंग इसके अंदर जो बात है ना वो ये है कि गार्डियन की मैं एक स्टोरी देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, 2013 में जो सबसे पहली दफा मतलब ICIJ ने जो एक ब्रेक थ्रू था, जो इस तरह की बड़ी ऑफशोर कंपनीज के हवाले से पहला एक ट्रांच आई थी पैनामा लीक से भी पहले, उसके अंदर भी जो है वो
मोनस इलाही साहब जो हैं उनकी एक ऑफशोर कंपनी उस वक्त भी द गार्डियन ने जो है वो मैंने उसके अंदर स्टोरी देखी कि पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर परवेज इलाही साहब जो हैं उनके बेटे मोनस इलाही की स्पेन के अंदर कोई प्रॉपर्टीज हैं और ये 2004 से गालिबन उनकी जो स्पेन के अंदर प्रॉपर्टीज हैं उनके हवाले से कुछ ना कुछ सामने आता रहा है मुख्तलिफ मौके पर इल्जामात की सूरत में कभी सामने आया है और कभी जो है वो इस तरह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर सामने आया है। लेकिन मोनस इलाही हैज बीन लकी इनफ और मे बी क्लीन इनफ कि उनको जो है वो अभी तक किसी ने पकड़ा नहीं है। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू सी कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ऐसे कई केसेस सामने आए और मुझे तो इससे बल्कि वो सत्यपाल मलिक का जो इंटरव्यू उन्होंने रिसेंटली द वायर पर दिया है करण थापड़ को, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मोदी जी जो हैं वो इतने मतलब ज्यादा परेशान नहीं होते करप्शन से। अगर किसी शख्स के बारे में उनको लगे कि ये बंदा बहुत जरूरी है और ये करप्ट है तो वो फिर उसकी करप्शन को ओवरलुक कर देते हैं। इसी तरह इमरान खान साहब के बारे में भी जो है वो अभी हाल ही या दिनों में एक इसी तरह की कुछ बात सामने आई जब हामिद खान साहब जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कुछ अर्सा पहले कि इमरान खान साहब जो हैं वो करप्शन के हवाले से ये देखते हैं कि अगर कोई शख्स जो है उसने करप्शन की हुई है लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा उनके काम के लिए या उनकी जिंदगी के लिए उनके सियासत के लिए जरूरी है वो शख्स तो उसकी करप्शन को वो ओवरलुक करते थे। हामिद खान साहब ऑब्वियसली इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी रहे हैं, इमरान खान साहब के लॉयर भी हैं, अभी तक भी उन्होंने मेरा ख्याल है उनके लॉयर हैं वो इस वक्त भी किसी ना किसी केस में। सो द थिंग इज के मोनस इलाही साहब के सामने जो के पास जो है वो तो हसन फाइनली मुझे ये बताइएगा कि ये इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो हुजम है वो एग्जैक्टली आपके ख्याल में तकरीबन वॉल्यूम क्या है इस करप्शन का अगर ये करप्शन है, ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये कितने मालियत की आपके ख्याल में ये तकरीबन डॉक्यूमेंट्स और जो करप्शन के केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है उनके खिलाफ उन पर इल्जाम तकरीबन? अरे देखिए अरबों में जाती है ये, जैसा भी हमने लाहौर में देखा किक बैक की सूरत में वो लाहौर बेसमेंट कंपनी की पेमेंट थी उसमें 12-12.5 करोड़ किया इन्होंने और ये ट्रांसफर पोस्टिंग में भी करोड़ों अरबों रुपए लेते रहे। उसके अलावा इस पे मुबैना तौर पर जाहिर है ऑब्वियसली जब तक कोई चीज़ प्रूव नहीं होती तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस आपको पता है पहले चलता रहा 750 मिलियन रुपए का। अच्छा ये खाली यही नहीं है, जैसा अभी आपने खुद बात की ना उनकी प्रॉपर्टीज माजी में निकलती रही हैं और अब ये चीज़ें और ऑफशोर कंपनीज। अच्छा ये खाली यहीं पे नहीं है, अभी एक इन्वेस्टिगेशन और कुछ इसमें से स्टार्ट हो जाएगी, कुछ चीज़ें मुझे पास आई हैं चीज़ें यूके में भी उनकी इस तरह की ही इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारी हैं और वही बहुत सालों से 2000 से पहले की हैं। तो बेसिकली अगर आप कहें ना तो ये सारी करप्शन जो ओवरऑल बनती है महीने तौर पर ये अरबों में है। इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग है, किक बैक्स हैं, ऑफशोर ये बेनामी कंपनीज हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज हैं और ट्रांजैक्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है शुगर मिल्स में, ठीक है, कुछ लीगल कुछ इलीगल जिस तरह से होती है मतलब स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे। तो वो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी हैं, मतलब मेरे ख्याल में इट मस्ट बी इन बिलियंस। तो इससे फिर हमें फिर शायद एक और भी चीज़ मिलती है, वो ये है कि इफ़ यू रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ द पावर्स दैट बी तो शायद आपको जो है वो जिंदगी में किसी भी मोड़ पर मुश्किल जो है वो सामने पेश नहीं आएगी। तो ये हसन बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी जो आपने हमारे साथ शेयर की, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और सच कप के इस एपिसोड से अली वारसी को और हसन नकवी को इजाज़त दीजिए। कल होपफुली वकास अबीब राना विल बी बैक विद हसन नकवी, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल और हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।